याद है शुरू शुरू में अखबार में निकाला गया था, ओम मनली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आया ना सबको याद? पीछे वालों को ने भी सुना है कि पहले क्या किया था। ओम मनली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यही बात फिर अंत में सबके मुख से निकलेंगी, लेकिन ये अटेंशन जरूर रखना है, अगर किसी भी शक्ति की कमी होगी तो कहीं न कहीं धोखा खाने का भी अनुभव जरूर होगा। इसलिए अभी पुरुषार्थ इन महीन बातों पर ही करना है। किसी को दुख तो नहीं दिया, हैंडलिंग करना आया अथवा नहीं, ये तो सब छोटी छोटी बातें हैं। मुर्गी बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक केवल इन बातों का नहीं होना चाहिए। अभी का पुरुषार्थ तो सर्व शक्तियों के स्टॉक के भरने का होना चाहिए। मुर्गी बच्चों की रोज के चार्ट की चेकिंग ये नहीं होनी चाहिए कि किसी पर क्रोध तो नहीं किया या कोई मेरे से असंतुष्ट तो नहीं हुआ। ऐसी मोटी मोटी बातें चेक करना ये तो घोड़े सवार और प्यादों का ही काम है। मुर्गी बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक इन बातों का नहीं होना चाहिए। इन बातों से वो पार हो जाए, माना इसमें इन बातों में तो संपन्न हो, परंतु आगे का पुरुषार्थ, अभी का पुरुषार्थ सर्व शक्तियों के भरने का होना चाहिए। कोई भी एक शक्ति का न होना अर्थात मुर्गी बच्चों के लिस्ट से निकल जाना। ऐसे नहीं 6 शक्तियां तो मेरे में है ही, 8 में से तो केवल 2 ही तो नहीं है। तो फिर 50% से तो आगे हो गए ना। माना ये अपने को तसल्ली देते हैं, खाली 2 ही शक्तियां तो नहीं है, हम 50% से तो आगे हो गए ना। क्योंकि अभी 6 है, बाकी 2 8, 8 में 6 है तो आगे हो गए 50% से। ऐसे अपने को तसल्ली न दे केवल। बाबा कहते हैं लेकिन सिर्फ अष्ट शक्तियां तो नहीं है ना, है तो बहुत। बाकी ये तो सिर्फ सुनाने के लिए सहज हो जाए, इसलिए अष्ट शक्तियां सुना दी गई हैं। अभी हर एक सोचे क्या क्या शक्तियां और कितनी है टोटल शक्तियां। करते जाओ अपने में याद, जमा करते जाओ नोट, तो कितनी शक्तियां होती है। जैसे गुण हम बताते हैं तो अब देखो कितनी गुणों की लिस्ट बन गई, 36 गुणों। वैसे भी कहते हैं लक्ष्मी को 36 गुणवान बोलते हैं, ये लौकिक में भी ऐसे बोलते थे। अच्छा, अभी हम सुन रहे हैं बाबा कहते हैं सिर्फ अष्ट शक्तियां तो नहीं है तो बहुत। बाकी ये सिर्फ सुनाने के लिए सहज हो जाए, इसलिए अष्ट शक्तियां सुना दी गई हैं। अब कोई एक भी शक्ति की कमी है नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब जिस भी शक्ति की कमी होंगी वही परीक्षा के रूप में आएंगी। ये भी बाबा हमें पहले से बता देते हैं। अर्थात हर एक के सामने
ड्रामा अनुसार पेपर में वही क्वेश्चन आएगा। इसलिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो फिर शक्तियां कहेंगे, न फिर शक्तियां कहेंगे, न सर्वशक्तियां। मुरबी बच्चे अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। मुरबी बच्चा अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम। जो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उसका संकल्प भी मर्यादा के विपरीत नहीं चल सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम की परिभाषा, संकल्प भी मर्यादा के अनुकूल ही चलेगा, विपरीत नहीं चल सकेगा। जब आप लोगों की चलन को मर्यादा व ईश्वरीय नियम समझकर चलते हैं तो आप लोग भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना। बाप दादा ने इस संगठन की रूपरेखा सुनी भी और देखी भी। बहुत अच्छा देखा और बहुत अच्छा सुना। हर एक ने अपना घाट तो बहुत अच्छा तैयार किया है। देखो, जब जेवर बनते हैं तो पहले सोने का घाट तैयार करते हैं, फिर ही उसमें हीरे जवाहरात जड़ते हैं। तो जेवर तो बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलर्स ने तैयार किए, डिजाइन भी बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उनमें जो रतन जड़ने हैं वो अभी तक नहीं जरे हैं। वह जर्त तब होंगी जब प्लान को प्रैक्टिकल में लाएंगे। जेवर तो अच्छे तैयार किए हैं, अर्थात प्लान तो अच्छे अच्छे बनाए हैं। अब ये देखना है हर एक कितने अमूल्य हीरों से अपने को अर्थात जेवरों को श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी वह रिजल्ट देखेंगे। नॉलेजफुल तो बने हो, लेकिन समय के अनुरूप अब आवश्यकता है पावरफुल बनने की। नॉलेजफुल के तो जेवर तैयार किए हैं और अब पावरफुल के नंग तैयार करके लगाने बाकी है। घेराव अच्छा डाला है, एक दो के हाथ में हाथ मिलाया है, तब तो इतना सारा घेरा हुआ है। अभी आगे क्या करना है? यदि कभी भी हाथ मिलाने वाला हाथ कमजोर हो जाए व थक जाए तो भी उसको कमजोर बनने नहीं देना है, अथवा ऐसे थके हुए हाथ को भी अथक बनाना, तभी तो सफलता मिलेगी। इस संगठन की सफलता सिर्फ स्वयं को बनाने में नहीं है, लेकिन पूरे संगठन को मजबूत करना, सर्व साथियों को उमंग उत्साह में लाना, ये है इस संगठन की सफलता। हम ईश्वरी परिवार की सफलता, सारा ईश्वरी परिवार, सारे विश्व के अंदर जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां जो भी जहां देखे उनको एक जैसे ही नजर आए। जैसे शुरू शुरू में हम जब बाहर सेवा में निकले, जो भी जिसको जहां भी देखते थे कहते थे लगता है ये तो जैसे एक ही कार्ब में बन करके निकले हैं।
अच्छा, बाबा क्या कह रहे हैं? यदि कभी भी अच्छा ये घेरा डाला, एक दो के हाथ में हाथ मिलाया है तब तो घेरा हुआ है। अभी आगे क्या करना है? कभी भी हाथ मिलाने वाला हाथ कमजोर हो जाए तो उसको कमजोर बनने नहीं देना है। ऐसे थके हुए हाथ को भी अथक बनाना इस संगठन की सफलता सिर्फ स्वयं को बनाने में नहीं है, लेकिन संगठन को मजबूत करना, सर्व साथियों को उमंग उत्साह में लाना, ये है इस संगठन की सफलता। जब दूसरे के कमी को अपनी ही कमी समझेंगे तभी तो संगठन को सफल बना सकेंगे। एक की कमी को, थकावट व कमजोरी को देखते हुए स्वयं को ऐसे के संग के लहर में नहीं लाना है। ये भी अपनी भी ये संभाल रखनी है। फलाने ऐसे करते हैं तो फिर मैं भी करूं तो क्या हुआ? फलाने ने किया और ये बाबा फिर जवाब देता है, फलाने ने किया, यदि मैंने भी वो किया तो फिर तो समान हो गए। ये संकल्प स्वप्न तक भी नहीं आने देना। बाबा हम बच्चों को सावधान कर रहे हैं। ऐसे कमजोरी के संकल्प कभी भी स्वप्न तक भी नहीं आने देना, तब समझो कि सफलता है। मधुबन में अभी बाबा की मुरली जिस रफ्तार की थी, अभी फिर बाबा सबको दृष्टि से देख रहे हैं और देख देख के बाबा कहते हैं मधुबन निवासी भी बड़े लकी है। मधुबन निवासियों की रिजल्ट है ना यहाँ बैठे हुए शांतिवन में भी समर्पित भाई बहने। वैसे तो सभी को कहना चाहिए सभी मधुबन, हम सब मधुबन निवासी हैं। बाबा कहते हैं मधुबन निवासियों की रिजल्ट, मधुबन निवासी भी लकी है। मधुबन निवासियों की रिजल्ट उमंग, उत्साह और अथकपन में अच्छी है। बाकी आगे के लिए और भी माया प्रूफ बनो। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, ऐसे ही मधुबन निवासियों को माया प्रूफ बनना है। समझा? हर एक समझे ना, हम बाबा का बच्चा, बाबा के घर के निवासी है, तो जो भी सुनेंगे हम अपने से लगाएंगे। अच्छा, ऐसे अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुन रहे हैं हम। ऐसे स्वयं को और सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले, निर्बल को बलवान बनाने वाले, संगठन में दूसरे की कमी को स्वयं की कमी समझकर मिटाने वाले, सर्व शक्तियों के भंडार, मास्टर सर्वशक्तिमान, सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट मणिया, बाप दादा और सर्व के दिल पर विजय प्राप्त करने वाले, अर्थात सर्व आत्माओं के संस्कार और स्वभाव को बाप समान बनाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को
बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब सुन ली हम सब ने बाबा की मुरली। बाबा ने बच्चों को कितना ऊंचे टाइटल भी दिए हैं और ऊंची स्टेज के लिए क्या क्या हमें अटेंशन रखना जरूरी है वो भी हमें सहज करके बताई है। अभी हम नियम के अनुसार फिर भी आज का वरदान फिर सुनते हैं। परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदु लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदु लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो। क्या क्या परिवर्तन उसमें? पहला परिवर्तन, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। फिर दूसरा परिवर्तन, फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। तो पुराने स्वभाव अर्थात अपनी पुरानी नेचर का परिवर्तन करो। अब तीसरी बात फिर है संकल्पों का परिवर्तन। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदु लगा दो तो निर्मल और निर्माण चित बन जाएंगे। स्लोगन आज का, मस्तक पर सदा स्मृति का तिलक चमकता रहे, यही सच्चे स्वागत की निशानी है। मस्तक पर सदा स्मृति का तिलक चमकता रहे, यही सच्चे स्वागत की निशानी है। ओम शांति शांति शांति।